हमारे पे। मैं क्या बयान करूँ, पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा नहीं मिलता। शायद हमें 71 में कहा जाता है, उसके बाद हमने नहीं अपने आप से नहीं देखा अपनी 40 साल की ज़िंदगी में। आज हम देखते हैं कि किस तरह जो है ईरान, किस तरह लोग बंद है। खान साहब कितना अरसा हो गया, खान साहब को कितने दिन हो गए, और उस बंदे का कसूर क्या है? मुझे सिर्फ ये बताएं, कसूर क्या है? उसका कसूर है उसने 3 कैंसर अस्पताल बना के दिए, उसका कसूर ये उसने पनाहगाहें बनाई, उसका कसूर ये उसने एहसास प्रोग्राम दिया, उसने लोगों को पाकिस्तान को गैरत दिलाई, उसने कहा कि जो है नाम बुलंद हो पाकिस्तान का हर जगह, रसूल के लिए उसने बात की। क्या कसूर था उसका? समझ नहीं आती। हमें शदीद तकलीफ होती है ये सोच के। अब ईद का मैं आपको क्या बताऊं कि इस अरसे में हम किस अजियत से गुजरे हैं। आपको देखें, हमारी कुछ ख़वातीन जेल में यकीन करें, इतना दुख होता है। हम हर रात को जिस तरह उनके लिए दुआएं मांग रहे होते हैं कि 2 ख़वातीन, आप मुझे बताएं, वो ख़वातीन हैं, उनके क्या बच्चे नहीं हैं, उनकी औलाद नहीं है, वो जाती हैं, उनको कहते हैं जनाब लाहौर में थी, 9 मई को लाहौर में थी, अब कह रहे हैं जी सरगोदा में उनको जो 14 रोज़ा रिमांड दे दिया, जिस्मानी रिमांड। किस बात पे? मियां वाली में उन्होंने वैन चलाई है। खुदा के लिए आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप कोई कानून इंसाफ का जनाजा कितना निकालेंगे आप? खुदा के लिए हम जैसी ख़वातीन हैं, हम किस अज़ियत से गुजरे हैं। हमारे घरों पे पुलिस भेजेगी, हम जब खौफज़दा अपने बच्चों को अपने घरों से बाहर भेज दिया, कोई दरवाज़ा खटखटाता था तो हम खौफज़दा होकर छुप जाते थे कहीं। क्या जुल्म और क्यों? मुझे बताएं क्या वजह है जुल्म की? वजह क्या? हमने किया क्या है? हम तो आम वर्कर हैं भाई, हम तो पीसफुल वर्कर हैं। पार्टी, हर किसी को हक है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का, उसको वोट करने का। किस तरह हमने इलेक्शन में वोट किया, किस तरह हमने इलेक्शन गुजारा, मैं आपको क्या सबीन, यहाँ पर हमने देखा कि ख़वातीन रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, खान साहब अंदर हैं, और जिस तरह घर वालों के लिए घर का कोई सरबराह अंदर जाता है तो जब वो अंदर होते हैं तो बच्चे मिस कर रहे होते हैं अपने बाबा को, अपने जो खावंद को मिस किया जाता है। तो इसी तरीके से आज इतने मनाजिर देख रहे हैं आप, सभी यहाँ पर आबदीदा हैं, आंखों में आंसू हैं। तो क्या वजह है इतने खान साहब से मोहब्बत की? किस वजह से इतनी मोहब्बत? खान साहब से मोहब्बत नहीं होगी हमारे लिए? आज तक हम पाकिस्तानियों के लिए खड़ा कौन हुआ है? मुझे बताएं। आज तक हमें तो लूटा ही है ना, जिसने जो भी आया उसने लूटा। उसने कहा ये पाकिस्तानी बेवकूफ़ है, गधे हैं, इनको लूटो। एक कायदे आज़म थे जिन्होंने मुल्क बना दिया, वो चले गए। एक हमारे लिए एक शख्स खड़ा है। क्यों खड़ा है भाई? उसको क्या ज़रूरत थी? उसकी तो बीवी, घर, बच्चे सब कुछ था ना, उसको क्या ज़रूरत थी यहाँ खड़े होने की? वो खड़ा है, वो किस लिए खड़ा है? वो हमारे लिए खड़ा है। किस लिए जेल? वो कह रहे मैं मर जाऊँगा, बाहर नहीं आऊँगा। क्यों? वो तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था ना। वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी, एक ज़बरदस्त ज़िंदगी अपनी इंग्लैंड में, क्या पता इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर होता आज। वो क्या दिन गंदे लोगों में फंस गया? क्यों? हमारे लिए खड़ा है। तो क्या हम उससे मोहब्बत ना करें? उसकी मोहब्बत तो हमारी नस्लों में रच बस गई है, वो मोहब्बत नहीं निकाल सकते। अब जो मर्जी का, हमें समझ नहीं आ रही कि वो शख्स जिसने इस मुल्क का भला सोचा, आज उसको बंद कर दिया आपने। उसको बंद करके क्या आप हासिल कर रहे हैं? मुझे बताएं, हासिल वसूल क्या है आपका? आप अपने लिए भी नफरतें खरीद रहे हैं। खुदा के लिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ आप लोगों को हिदायत दे, अल्लाह मियाँ आप लोगों को भी हिदायत दे कि जो इस मुल्क के लिए अच्छा है वो करने की तौफीक दे, और इमरान खान की रहाई की तौफीक दे।